हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मैं यहां पर क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको फाइनल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करा रही हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक चैप्टर है क्लास 11 के अंदर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। यदि इसके पहले के चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर सारे चैप्टर्स डले हुए हैं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले के इलिस्ट्रेशंस देखना चाहते हो तो भी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर आपको इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 18 को समझने से पहले हमें ज़रूरी है ये समझना कि नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वही निकालने को पूछा गया है और आगे भी जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट निकालना पूछा जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट यदि हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें पता ही नहीं है नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो ये निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया होता है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे हमने कोई सैलरी पेड कर दी, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर दिया, तो ये सारे क्या हो गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में जो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसे सबको माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट में से। अब आप तो हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हो, या तो हो सकता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उन्हें माइनस कर देना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम हमारे जो पहले के इलिस्ट्रेशंस कर रहे थे उसमें मैं बता चुकी हूं। यदि आपको नहीं पता है तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेना। ठीक है, उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका यही फॉर्मूला है। थोड़ा सा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसी से निकला ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें वही करना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जैसे हमने कहीं चैरिटी दे दी, किसी को हमने कुछ डोनेशन दे दिया, तो भैया ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए ना। नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को डोनेट कर रहे हो, आप किसी को कुछ लोन दे रहे हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अपनी खुशी से दे रहे हो, तो वो क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से फिर ऐड क्या करना है हमें? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जैसे हमें इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से कुछ गेन मिल गया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग। मतलब हमें मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, हमारे पास पैसा आ गया, तो ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे ध्यान रखना है आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। और फिर नेट प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन्हें प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है, करेंगे तो बहुत इजी वे में आ जाएगा। चलिए, तो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 18 को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब इसमें क्या दिए हुए हैं, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए, या तो बुक में जैसे दिया है आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए, उससे क्या होगा ना, दिखने में सुंदर लगेगा और चेक करने वाले को भी आसानी होगी। नहीं तो आप जैसे फॉर्मूले में लिखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। पर मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही बताऊंगी, तो यहाँ पर हम प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है ना, देखने में समझने में ईजी होता है। तो मैं यहाँ पर पूरा ऐसा फॉर्मेट बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगी ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसे माइनस कर दूंगी। जब मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी, तो क्या निकलेगा? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूंगी। तो चलिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख ले देते हैं, 4,40,000, और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब मैडम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कैसे समझेंगे? हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने में पैसा लगता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो हम कहीं डोनेट कर देते हैं या कहीं पर हम ऐसे ही दे देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ माइनस, जितने भी हैं सब लिख दीजिए। कैरेज, आउटवर्ड 4800, एडवर्टाइजमेंट
12,000, बैड डेब्ट्स 1,500, सैलरी 178,000, रेंट कितना दिया है, रेंट 62,000, लाइटिंग 15,000, इंश्योरेंस 2,400, ऑडिट फी 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,600 और जनरल एक्सपेंसेस। ये क्या हो गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सबको मैं पहले प्लस कर लूँगी और फिर इसमें से माइनस कर लूँगी। करिए, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 28,2700 और जब मैं इसमें से माइनस करूँगी 28,2700 को तो मेरा यहाँ पर आएगा 157,300। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर, ये मेरा क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट। तो मेरे पास है जगह कम, तो आप क्या करिए, इसे नोट करिए और फिर इसी के आगे आप बढ़ा दीजिए। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ एक बार। आपने यदि नोट कर लिया हो, नोट कर लीजिए, बुक में भी दिया है। मेरा तो मेन मोटिव है आप लोगों को समझाना। बुक में अलग तरीके से दिया हो सकता है, लेकिन हमें जो ईजी लगता है हमें उस तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। बस अब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकला था मैं यहाँ लिख देती हूँ, अलग से नहीं करना है बेटा, ठीक है, उसी में आगे आगे करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना निकला 157,300। चलिए मैडम, अब क्या करूँगी, जितने भी मैं सबसे पहले क्या करूँगी, लेस करूँगी। क्या लेस करूँगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पर लेस कर देती हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ गया। तो भैया हमने कोई काम तो किया नहीं, बिजनेस के लिए कुछ काम तो किया नहीं जो हमें लोन देना पड़ गया। तो मैं यहाँ पर, ये मेरा क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो मैंने यहाँ पर 22,000 लिख दिया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑफ फर्नीचर लिख देती हूँ। लॉस ऑफ फर्नीचर कितना है, 35,000। इसके बाद है डोनेशन। डोनेशन तो हमें क्लियरली समझ में आ ही गया है कि डोनेशन दे देते हैं तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब भैया आग लग गई और फायर से लॉस हो गया, तो ये भी कोई एक्सपेंसेस ऐसा तो नहीं था कि जिसे हमें ऑपरेट करना था। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे पहले, ठीक है। तो आएगा 82100 और फिर उसे यहाँ पे मैं माइनस करूँगी। तो माइनस करने पे देखिए कितना आएगा, क्योंकि ये हमने पहले क्या लिख दिए हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब हमने 157,300 में से माइनस करा 82100, तो यहाँ पर आया 75200। अब इसमें क्या मैं ऐड कर दूँगी, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ढूंढिए उसमें से। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें मिला है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो ये कितना आया, 2800। उसके बाद रेंट मिल गया, हमने कुछ चीज़ खरीद ली थी, उसको हमें रेंट पे दे दिया, तो वो ऑपरेट तो नहीं किया ना, तो उसे भी मैंने यहाँ पर लिख देना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। और फिर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 50,000, तो वो भी मुझे यहाँ पर लिख देना है। अब मैं जब इनको प्लस करूँगी, ठीक है, और इसमें ऐड कर दूँगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो बस मुझे वही करना है, करिए। 2800 प्लस 6,000 प्लस 50,000, तो यहाँ पर मेरा आ गया 58800। और इसमें मैं जब इसको ऐड कर दूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा,
75200, ये मेरा आ गया 134,000, ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। अब इसको आप सिंपल वे में जो फॉर्मूला लिखकर भी कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्मेट बनाकर भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को जो इजी लगे उस वे में करिए। ठीक है, आज इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, अगले क्वेश्चंस जो हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।